एक कॉम्प्रोमाइज्ड राजनीतिक परिवार है। राहुल गांधी और उनके साथ उनकी कांग्रेस इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली, कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। मित्रों, राहुल गांधी यानी कॉम्प्रोमाइज। गांधी परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है, एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस के नेतृत्व करते हैं। अनेक तरीके से कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लें, वर्तमान देख लें, चाहे उनके भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से हों, किस प्रकार से वो विदेशी ताकतों के प्रभाव में जनहित और राष्ट्रहित के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किस प्रकार से देश और देश के उज्जवल भविष्य, देशवासियों के उज्जवल भविष्य को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके अनेक उदाहरण देश और जनता के सामने हैं। राहुल गांधी जी तो नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। एक कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी 247 बार 247 टाइम्स विदेश यात्रा पे जाते हैं। जो येलो बुक प्रोटोकॉल है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनकी खुद की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम सरकार करती है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बाहर जाके भारत और भारतवासियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। किस प्रकार के देश विरोधी ताकतों से उनका संबंध है ये तो आप सब जानते ही हैं। कैसे वो इल्हान उमार को, जो सोरोस का जोड़ीदार है, जॉर्ज सोरोस के साथ जिनके अवैध संबंध सामने आते रहते हैं, उनको मिलने जुलने का कार्यक्रम करते हैं। किस प्रकार से बॉर्डर सेंसिटिव एरिया लद्दाख में जाके वो विदेशी लोग जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, शाकिर मिराली जैसे, उनके साथ संबंध रखते हैं। किस प्रकार से वो सोरोस और पाकिस्तान से चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जिन व्यक्तियों का लिंक है, उनके साथ राहुल गांधी अपने देश को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये हम सब बार बार देखते हैं। भारत को किस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर बनाना, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम करना, जिसके लिए वो OCCRP जैसी संस्थाओं के टूल किट का इस्तेमाल बार बार करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कमजोर बनाने के लिए। ये भी देश ने लगातार महसूस किया है, देखा है, अनुभव किया है। राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ओछी राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। एक प्रकार से फॉरेन पावर्स के पपेट के रूप में ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस and anti-India governments. This is the compromised Rahul Gandhi and Gandhi family that we see today, whether in parliament, whether outside parliament, whether in a press conference. We have seen the behavior with the press. You can't even ask an uncomfortable question to Mr. Rahul Gandhi without being tagged as a BJP associated press person. उनको सिर्फ क्यूरेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चाहिए, उनको सिर्फ लिखा पढ़ा के जिसको प्रश्न दिया हो उसके अलावा वो कोई प्रश्न भी नहीं ले सकते। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देशवासियों के हितों को पूरी तरीके से
दाव पर लगा रहे और आज के नए भारत, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई दुनिया में भारत का वर्चस्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को शायद वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए झूठ के ऊपर झूठ बोलकर देश हित और राष्ट्र हित को बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और ये आज की किस्सा नहीं है। आपने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी कैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अपने हाथ में रखते थे। कभी कैबिनेट का निर्णय प्रेस के सामने फाड़ के ध्वस्त कर दिया, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना, कैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सरकार चलाना और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी देश पर थोपना।